मैंने अपने शौहर को वायरल करने के लिए झूठी लड़ाई का बहाना बनाया। मीडिया पर झूठी कैंपेन चलाई। इस वीडियो में आपको दो पहलू देखने को मिलेंगे। मारूफ अदाकारा लाइबा खान, जिसने 2 साल कबल बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी से शादी की, शादी के चंद रोज बाद शौहर को शोहरत देने के लिए लड़ाई का बहाना भी बना दिया। आज वही शौहर शान आज वही शौहर जान का दुश्मन बन गया है। पहले भी हमारा फेक स्कैंडल चलता रहा। वो कहता है जी मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे फेमस होना है, तुम मुझे फेमस होने में मेरा साथ नहीं दे रही। तो मैंने कहा फेमस होने के तो लोग करोड़ों रुपया लगा देते हैं, तुम घर बैठे फेमस हो गए, तुम्हें और क्या चाहिए। उसके बाद जितने भी स्कैंडल चले वो सारे फेक चले। मतलब सारी मीडिया को भी फुद्दू बनाया उसने, आके रह भी रहा है और लोगों को लिबर्टी इंटरव्यू दे रहे जा रहा है कि मेरा झगड़ा हुआ छुपा हुआ ऊपर। मैं अपनी अम्मी के घर से आ रही थी, मेरे साथ वीडियो कॉल पे था। मुझे कहता जी क्या कहते हैं तुम घर चलो इतने बजे तक। मैं आई तो आगे दो बंदे खड़े हुए। उन्होंने मुझे पूछा किधर को ये रास्ता किधर को जाता है। मैं कहा मैनू की पता, मैं अंदर दरवाजा खोल के अंदर आता, बच्चे थे नहीं घर में, बिया साहिल थे नहीं घर में। मुझे यकीन कर इतने में उसने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे जोर से नीचे फेंका जमीन। एक ने गलनी निकाल ली, धोता लगाया जैसे एक मुक्के नहीं मारते, सर पे मारे, इधर मारे उधर मारे। ये कान मेरा फट गया था, ये देखें अभी भी थोड़ी सी चोटें होंगी क्योंकि इस बात को आज 15 दिन हो गए हैं। क्या हो गया, क्यों नहीं जान छोड़ते वो आपकी? वो जान इसलिए नहीं छोड़ता, अभी तक तो मेरी डिवोर्स नहीं हुई। डिवोर्स वो देता भी नहीं है और डिवोर्स वो देके वो कहता मैं गलती नहीं करूंगा। अगर डिवोर्स दे भी दी तो फिर भी मार दूंगा, डिवोर्स ना दी तो फिर भी मार दूंगा। तो मसला ये है कि जब कोई इंसान काम करता है इंडस्ट्री में तो उसको पहले पता होता है कि मैं आर्टिस्ट से शादी कर रहा हूँ। आपको पता पहले भी हमारा फेक स्कैंडल चलता रहा। अच्छा, बताता चलूँ, रिसेंटली इनका एक स्कैंडल सामने आया जो कि वो इतराफ़ भी करती हैं कि वो हमारा एक फेक स्कैंडल था, सिर्फ उसको बूस्ट देने के लिए कि अपने जो इनका शोहर है मैं उसको बूस्ट देने के लिए एक अपनी लड़ाई का एक स्कैंडल बनाया कि हमारा झगड़ा हो गया। लोगों ने इंटरव्यूज़ किए। हम भी उस वक्त इसी सोच पर आए थे कि शायद कोई वाकई मामला हुआ है, क्योंकि हंसी खुशी कपल वायरल हुआ था कि शोहर का ताल्लुक बैरून मुल्क से है और जो इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो लोगों ने इंटरव्यूज़ किए, उसके बाद इनका झगड़ा हो गया, लेकिन वो झगड़ा एक फेक था। बकौल इनके इतराफ़ भी करती है। क्या हुआ, क्यों कोई बूस्ट देना चाह रही थी, उसको वायरल करना चाह रही थी? मैंने इसको वायरल तो हर जगह पे किया था। आपको पता बड़ा अच्छा कपल पहले चला हमारा लविंग, तो सबने बहुत हंसी खुशी इंटरव्यूज़ किया। उसके बाद वो कहता है जी मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे फेमस होना है, तुम मुझे फेमस होने में मेरा साथ नहीं दे रही। तो मैंने कहा फेमस होने के तो लोग करोड़ों रुपया लगा देते हैं, तो तुम घर बैठे फेमस हो गए, तुम्हें और क्या चाहिए। मैंने फिर लड़ाई हुई हमारी हल्की सी किसी बात पे, तो उसको मैंने मतलब उस दिन चैनल वालों ने आना था, 10 से 12 चैनल्स ने आना था इंटरव्यू करने कपल का लविंग का। तो मैं बड़ी अफसुसदार बैठी हुई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ लाइबा, आपका मतलब कोई मसला है, मूड नहीं है इंटरव्यू देने का। मैंने कहा नहीं, हमारी ना थोड़ी सी खटमट हो गई। वो जड़ा वाले चले गए हैं गुस्से से। अच्छा। वो जड़ा वाले जब गया तो उन्होंने कहा नहीं अब आपका लगता है लड़ाई हो गई। तो वो फिर मैंने वही सारी बातें ईची बीची जो मतलब हुआ झगड़ा हल्का फुल्का वो बता दिया। उसके बाद वो वायरल हो गया। उसके बाद वो फिर घर आया, घर आके फिर सारा टोटल सुलह हो गई हमारी 2 दिन में ही। उसके बाद जितने भी स्कैंडल चले वो सारे फेक चले। मतलब सारी मीडिया को भी फुद्दू बनाया उसने, आके रह भी रहा है और लोगों को लिबर्टी इंटरव्यू दे रहे जा रहा है कि मेरा झगड़ा हुआ छुपा हुआ ऊपर। और लोगों को कह रहा है कुरान पे हाथ रख के कि मेरी कोई मतलब ये औरत झूठी है, ये औरत सब कुछ फेम के लिए करती। फेम मुझे क्या लेना है, आपको पता मैं तो ऑलरेडी इंडस्ट्री से थी। बिल्कुल। फेम तो मुझे तब मिलता ना कि जब मेरे काम नहीं कोई जानता था, मेरा नाम नहीं जानता था या मुझे कोई लोग जानते नहीं थे। हाँ ये था कि ज़रा थोड़े मतलब कम थे वायरल, अब ज़रा ज़्यादा हो गई हूँ। तो ये बेशक उसके चलो वो भी साथ था या मैं थे, हम दोनों इकट्ठे वायरल हुए। लेकिन अब जब वायरल होने के बाद अगर आपको प्रमोशन मिल गया तो आपने क्या मतलब उस प्रमोशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। आपने समझा कि जी मुझे बच्चियाँ रब्ता करेंगी। आपने वो वायरल होने का ये सिस्टम लगाया कि जी मेरे यूट्यूब से फेसबुक को आपने हैक कर लिया, पहले वाले को भी। फिर आपने उस पर अपना नंबर स्क्रीन लगा दिया कि जी देखें जी मैं किसी को कोई काम की हेल्प चाहिए हो तो मुझसे रब्ता करे, किसी गरीब को मदद चाहिए हो, किसी को किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए तो वो मुझसे रब्ता करे। मतलब आप इतने बड़े मतलब क्या आप अपने आप को क्या समझते हो, बहुत ज़्यादा रईस हो, जड़ा वाले के तुम रहने वाले हो और अपने आप को इतना नवाब भी समझते हो। कभी उनका घर जाके आप देखें इसकी कितनी कंडीशन है और क्या अपने आप को समझता है। ये औरतों से गालियाँ दिलवा रहा है, मेरी जनवन फेस की तस्वीरें भेज रहा है कि जी देखें। आपको पता मियाँ बीवी के सामने तो कोई पर्दा नहीं होता। वीडियो कॉल पे ऑब्वियसली हम जैसी मैं हूँ वैसी नज़र आऊँगी। समटाइम मैंने बाल बिखरे होते हैं, मुंह भी नहीं धोया तो सुबह उठ के, क्योंकि सारी रातों हमारी वीडियो कॉल चलती थी। ये लड़कियों को देख रहा है जी, आप जिस लाइबा खान की बात करते हैं वो देखे लाइबा खान की तो असल शक्ल देखे। ये है इसको, ये औरत है कोई 10 रुपये वाली, मतलब 10 रुपये वाली का औरत का मतलब क्या है। हम इंडस्ट्री की औरतें इतनी फारग हैं कि हमें कोई लोग आम से लोग शादी करें तो हमें बाद में 10 रुपये की कह दें। मतलब जो हमारे साथ डीलें होती हैं 3-3 4-4 लाख रुपए खर्चे पे बैठाने की, या हमसे एक डिमांड होती है कि चले हम आप इंडस्ट्री छोड़ देंगे, हम आपके इतने नखरे उठाएंगे। वो नखरे सिर्फ शादी करने के बाद ख़त्म हो जाती है सारी बात। वो सिर्फ फेम लेने के लिए होता है कि जी इसके साथ हमारा नाम जुड़ जाता है,
नाम जुड़ने के बाद उसको आप बदनाम करते हैं, बाद में मेरे सारे यूट्यूब से रब्ता कर रहा है, जी देखें ये तो सुलह हो गई है, आप लोगों के साथ ये धोखा कर रही है, फिर कोई नया गेम खेल रही है। मुझे एक बात बताएं, जो यूट्यूब पहले आए थे उन्होंने जो मेरे मुंह पे इतना बड़ा कबाड़ा देखा था, इतना सुनने मुक्के मारे थे, वो क्या पागल है? मैं अपनी अम्मी के घर से आ रही थी, अभी रिसेंटली जो हुआ, रिसेंट आया, मैं अपनी अम्मी के घर से आ रही थी, ये मेरे साथ वीडियो कॉल पे था, मुझे कहता जी क्या कहते हैं तुम घर चलो इतने बजे तक। मैं आई तो आगे 2 बंदे खड़े हुए, उन्होंने मुझे पूछा किधर को ये रास्ता किधर को जाता है। मैं कहा मैनू की पता, मैं अंदर दरवाज़ा खोल के अंदर आता, बच्चे थे नहीं घर में, बिया साहिल थे नहीं घर में। तो मुझे यकीन कर, इतने में उसने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे ज़ोर से नीचे फेंका ज़मीन पे। एक ने गलती निकाल ली, वो साइड पे खड़ा हो गया, देख रहा था इधर कि कोई आ ना जाए। तो उसने मुझे अच्छा मतलब धोता लगाया, जैसे एक मुक्के नहीं मारते, सर पे मारे, इधर मारे उधर मारे। ये कान मेरा फट गया था, ये देखें अभी भी थोड़ी सी चोटें होंगी, क्योंकि इस बात को आज 15 दिन हो गए हैं। तो मुझे कह रहे जी, लोग कह रहे जी आपने पुलिस में क्यों नहीं किया? एक बंदा पाकिस्तान में है ही नहीं, मैंने ऑलरेडी साइबर क्राइम में उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाई हुई है। उस बात को भी 6 माह हो गए। आपको पता, जब इसने मेरी न्यू तस्वीरें लगा दी थी यूट्यूब पे, टोटली नंगी लगा दी थी। शोहर ये तो नहीं करते, आप शोहर कहते हैं, वो कौन सा शोहर है जो अपनी बीवी के साथ वीडियो भी बनाता रहा, बाद में उस वीडियो को कहता है जी मैंने बेची हैं। तो अभी जो लोग आए थे अपने शोर शराबा नहीं किया, मोहल्लेदार कोई नहीं आया? मैं मोहल्लेदारों को क्या बुलाती? मुझे एक बात बताएं, गन के आगे आप वो मुझे मार जाते तो वो मोहल्लेदार होते तब आना था जब मैंने मरी हुई लाश मिलनी थी। अगर मेरे पेट पे मार जाते या मुझे लाचार कर जाते तो मुझे बताएं वो मोहल्लेदारों ने क्या करना था? हमारी गली रात के टाइम बिल्कुल अंधेरा होता है, सुनसान होता है। तो मतलब मैं आज इतनी सहम चुकी हुई हूँ, मुझे मतलब उस बंदे से इतना खौफ पैदा हो चुका हुआ है कि मुझे यही लगता है कि ये मुझे किसी टाइम भी मरवा सकता है। चलें वो देख मरवाना लगा होता है, उसने बेसिकली मरवाया इसलिए था मुझे ये मेरे फेस को ख़राब करने की कोशिश की। इससे एक सुबह मेरा गाना था वीडियो सॉन्ग नसीबों के साथ, नसीबों का वीडियो सॉन्ग कर रही थी जी, मैं एल्बम कंप्लीट कर रही हूँ उसका। तो वो उसको पता चला कि ये काम भी कर रही है और मुझे भी कह रहा था कि ठीक है तुम काम करो, कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। काम करने के बाद आप एक तरफ आप मेरे साथ भी चल रहे हैं और एक तरफ आप मेरी जड़ें भी काट रहे हैं। तो आप लोगों को फ़ोन करके मेरी हर दोस्त को कह रहे हैं ये औरत अच्छी नहीं है, देखो मैं इसको इतने पैसे बेचता हूँ और ये फिर ये काम कर रही है, फिर इंडस्ट्री में गंद घोल रही है। आप देखें ना अंडरवेल ब्रा में इसकी तस्वीरें आ रही हैं, इसका ऐसे आ रहा है, इसका वो आ रहा है। भाई मैं तो पहले से ही इस काम की माहिर थी। ठीक, अब दोबारा वापस आ गई हैं आप? मैं इंडस्ट्री में ऑलरेडी जस्ट आए हुए 6-7 माह हो गया मैं, लेकिन कोई दोबारा एक्टिव हो गई हैं प्रॉपर? अब मैं प्रॉपर एक्टिव हूँ, शुक्र अल्लाह का। मैं तब से 6 माह से पहले भी काम करी थी। मैंने बेसिकली सैलून बनाना था अपना, मैंने अपना बुटीक बनाना था, मैंने अपने घर में एक स्टूडियो बना रही थी, तो सारी तैयारियां करके ला के रखी हुई थी, सोफ़े वगैरह हर चीज़ नहीं। तो मुझे पता चला कि जब मतलब आपका अंदर की जड़ आपकी कौन वीक कर रहा है, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे हस्बैंड से तो मैं इतना प्यार करती हूँ कि ये जान भी मांगे, पूरी दुनिया में पूरी कायनात में उससे ज़्यादा मुझे कोई अच्छा नहीं लग सकता, क्योंकि सारी जान हर चीज़ उस पर निछावर थी। तो वही अगर मुझ पर बैड कमेंट करे या लोगों को कहे जी रातों को ये बंदों को ला के सोती है। देखिए हम इंडस्ट्री की औरतें इतनी गंदी हैं कि जी हम जिसके साथ मर्जी सो जाएंगी, या हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, या हमें कोई लोग इतना आराम से मुंह में डाल लेगा। क्या हम है क्या, मुझे बताएं आप?